दोस्तों, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल बीजे फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे फ्लूइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो अधिकतर हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले फ्लूइड हैं। हम जानते हैं फ्लूइड के टाइप और फ्लूइड क्या होता है, आईवी फ्लूइड क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। फुल फॉर्म आईवी फ्लूइड के जानते हैं क्या है। आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्ट इंजेक्ट इन वेनस, यानी कि डायरेक्टली जो फ्लूइड वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, ऐसे फ्लूइड को आईवी फ्लूइड कहते हैं। आईवी फ्लूइड कहते हैं। आईवी फ्लूइड की टाइप की बात करें तो आईवी फ्लूइड टाइप 5 टाइप के होते हैं मेनली। जैसे होता है एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन होता है, और डीएनएस या डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है, और आरएल रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन होता है, रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन होता है, और D5 और D10 और D25 सोल्यूशन होता है, और मिनिटॉल सोल्यूशन होता है। ये सभी प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं जो हॉस्पिटल में अधिकतर यूज किए जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो देखने से पहले दोस्तों अंत तक बने रहना वीडियो के, या दोस्तों बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी प्रकार के फ्लूइड यूज नहीं करना। अब हम बात करते हैं जैसे एनएस की डोज की और इसको यूज की, और उसके कभी किसको देना किसको नहीं देना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में एनएस के बारे में जानते हैं एनएस क्या होता है। जैसे एनएस एक प्रकार के नॉर्मल सलाइन होता है। यह नॉर्मल सलाइन होता है। एनएस में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है। एनएस में 0.9% NaCl पाया जाता है। इसकी बोतल की बात करें, नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती हैं, 100 ml की बोतल और 500 ml की बोतल। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। और भी प्रकार की बोतल आती है, जैसे 100 ml की बोतल, 500 ml की बोतल और 1000 ml की बोतल आती है। अब एनएस की इसकी यूज की बात करें तो एनएस की यूज कहाँ होता है। एनएस की यानी कि नॉर्मल सलाइन के यूज की बात करें तो नॉर्मल सलाइन का यूज डिहाइड्रेशन होने पर यूज किया जाता है, यानी कि पानी की कमी होने पर यूज किया जाता है, और वुंड वैंसिंग में किया जाता है, यानी कि घाव को धोने के लिए एनएस का उपयोग किया जाता है, और डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के रूप में एनएस के उपयोग किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन मिलाने में के लिए एनएस का यूज किया जाता है, और मेंटेन वाटर बैलेंस के रूप में एनएस का यूज किया जाता है, यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए एनएस की यूज किया जाता है। अब एनएस के जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। एनएस की यानी कि नॉर्मल सलाइन की डोज की बात करें तो नॉर्मल सलाइन डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिसीज, यानी कि नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। यह लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे में देना चाहिए। मरीज को लगभग 2000 से 3000 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं नॉर्मल सलाइन, यानी कि एनएस को। नोट महत्वपूर्ण बात एनएस की, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनएस में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसीलिए जिससे उसका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसीलिए हाइपर टेंशन में एनएस का उपयोग नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट फ्लूइड है मेरा डीएनएस यानी कि डीएनएस की बात करें तो डीएनएस क्या होता है। डीएनएस यानी कि डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। यह डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेस्ट्रोज पाया जाता है। इसकी बोतल की बात करते हैं 500 ml की बोतल आती है। इस बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेस्ट्रोज पाया जाता है। अब इसकी यूज और इसकी डोज की बात करते हैं। डीएनएस यानी कि डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की यूज की बात करें तो या डीएनएस को डिहाइड्रेशन होने पर दिया जाता है, यानी कि पानी की कमी होने पर दिया जाता है, और हाइपोटेंशन में दिया जाता है।
हाइपोटेंशन में दिया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने पर डीएनएस का उपयोग किया जाता है। और टू ट्रीट इंसुलिन शॉक के रूप में इसे डीएनएस का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग इन एक्सीडेंटल कंडीशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाने पर डीएनएस का उपयोग किया जाता है। अब इसकी डोज की बात करें तो डीएनएस की डोज की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इट डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज पर निर्भर करता है। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उनकी बीमारी पर निर्भर करती है। डीएनएस 2500 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दिया जा सकता है। 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। नोट यानी कि महत्वपूर्ण इसकी जानकारी बात करते हैं। डीएनएस को शुगर के मरीजों को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट फ्लूइड की बारे में बात करने जाए। नेक्स्ट फ्लूइड है जैसे आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। आरएल में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है आरएल में, यानी कि रिंगर लैक्टेट में। अब इसकी यूज और डोज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसकी यूज की बात करें तो रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन की तो यह आरएल डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, यानी कि पानी की कमी होने पर शरीर में इसे पेशेंट को दिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर इसे दिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर इसे आरएल को दिया जाता है। और ड्यूरिंग द सर्जरी के रूप में आरएल को दिया, यानी कि सर्जरी के बाद में दिया जाता है। और बर्निंग कंडीशन में दिया जाता है, कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि कुपोषक हो जाने पर भी आरएल को दिया जाता है। और हाइपोटेंशन में दिया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर भी आरएल का उपयोग किया जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट को भी दिया जाता है। आरएल की डोज की बात करें तो आरएल को डोज ऑफ आरएल इट डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज के ऊपर निर्भर करता है। रिंगर लैक्टेट कितना देना है या मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। 500 से 1000 ml इन 24 हर्ट्ज देना चाहिए, यानी कि 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीजों को दिया जाता है आरएल, यानी कि रिंगर लैक्टेट। अब नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्लूइड है जैसे डेक्सट्रोज। नेक्स्ट फ्लूइड है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है। D5 and D10 D25 होता है डेक्सट्रोज। D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml सोल्यूशन में होता है 5 ग्राम। और D10 में 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। और D25 में 10 ग्राम सोल्यूशन में 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। अब डेक्सट्रोज की यूज की बात करें तो डेक्सट्रोज की यूज इसका उपयोग डिहाइड्रेशन होने पर डेक्सट्रोज दिया जाता है, यानी कि पानी की कमी होने पर डेक्सट्रोज को दिया जा सकता है। और वीकनेस होने पर डेक्सट्रोज दिया जाता है, यानी कि कमज़ोरी होने पर पेशेंट को भी डेक्सट्रोज दिया जाता है। डाइजीनेस में दिया जाता है, यानी कि चक्कर आने पर पेशेंट को भी डेक्सट्रोज यानी कि D5 D10 D25 दिया जा सकता है। अब डोज की बात करें तो यह डेक्सट्रोज कितनी मात्रा में कब कितना देना चाहिए पेशेंट को। यह 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे के अंदर दिया जा सकता है। 24 घंटों में 2000 से 3000 ml मरीज को दिया जा सकता है डेक्सट्रोज। अब नेक्स्ट फ्लूइड की बात करें तो नेक्स्ट फ्लूइड है मिनिटॉल सोल्यूशन या मिनिटॉल सोल्यूशन। दिस इज टाइप ऑफ डाययूरेटिक सोल्यूशन। इट मीन्स इन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन
यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। यह मैनिटोल सॉल्यूशन जब किसी भी प्रकार के पेशेंट के शरीर में अधिक मात्रा में पानी हो जाता है तो वह पानी को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने के लिए यह मैनिटोल सॉल्यूशन को दिया जाता है। मैनिटोल सॉल्यूशन में कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम इसमें मैनिटोल सॉल्यूशन 100 ml में पाया जाता है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन पाया जाता है। थैंक वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे नोटिफिकेशन ऑन करें।